वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना कौन सा सही है कौन गलत। विषय देखो ऐसे तो आप ये प्रतिभा तक पहुंचा देना कि अगर वो सोच रही हो एल्विश उसका हिमायती है या उसकी बात सुनेगा या कुछ करेगा, तो उसकी बात तो उसका पति नहीं सुन रहा। एल्विश जब सुनेगा भाई, उसका पति नहीं सुन रहा उसकी बात, तो एल्विश जब सुनेगा। बता देना कि एल्विश ना उसी को थाने में बैठाने की तैयारियों के लिए मेरे को फोन करता है। किसको? प्रतिभा को? प्रतिभा को? हाँ जी। क्यों? वो उसको क्यों बैठाएगा वो? क्योंकि ये परेशान कर रही है ना मेरे को। तो एल्विश को क्यों फर्क पड़ेगा भाई? एल्विश तो तेरे से कुछ मतलब रखता नहीं अब। नहीं वो आप लोगों को चलो जो भी है, पर हाँ जी वो आप ये उस तक पहुंचा देना कि जिसको समझ रही है कि हिमायती है वो पीछे से अरे कीर्ति तू क्या हमें इतना पागल समझती क्या कि एल्विश प्रतिभा को जेल भिजवाएगा? और वो क्यों भिजवाएगा भाई? नहीं उसको जेल नहीं भिजवाएगा, मेरी हेल्प पूरी करेगा ये। वाह अच्छा। मेरे पास आया तभी मैंने बताया आपको। अच्छा और तेरे अच्छा मुझे भी बताई थी प्रतिभा की दीदी मेरे पास किसी कॉल आ रहा है किसी पुलिस वाली का, तो मैंने उसे बोल दिया है कि मेरे चाहे कोर्ट में घसीड़ो या कहीं घसीड़ो, ठीक है? मेरा छोटा बच्चा, मैं नहीं आने वाली हूँ, ठीक है? आपको जो करना करो। तो उसने बोला है। किसने? पुलिस वाली ने आज मेरे मुंह पे बोला है ऐसी गवार औरत से मैं बात नहीं करूँ। नहीं उसने ये भी बोला है, उसने तेरे बारे में बोला है कि ऐसी घटिया औरत है प्रतिभा, एक बार तुम मिल ले मेरे को, मैं जानती हूँ कि तेरा छोटा बच्चा, मैंने तेरी वीडियो देखी भी है, पर लेकिन ऐसी औरत काट देना। मैं कह रही हूँ कि ये जो भी सारी चीजें मैं ये बोल रही हूँ कि उसने इतना जोड़े हमारे माँ बाप भाई बहन भतीजे सब मर गए जो दे हमें नौ चढ़ जिनके भाई और माँ बाप न हो उनके न हो सबको हमें तो अभी याद भी न आ गई और वो तो की शक्ल देखने में भी बुरी लगे चूड़ी रोड। अरे अगर सारे भतीजे तो कह दी सारे कह दी मैंने कुछ सब्जी के वो तेरी फूफी ले रही नौ सा यू न मरेगी इतना यू ऐसी रहेगी इतना घर न बसा बेटा को ऐसा पहुंची काल तो लंगड़ी भेजी होगी मम्मी तो जा जल्दी जा मम्मी। कौन अच्छा है का थैंक यू बोल दो गाइस, थापी दिखा दो गाइस को। हाँ तो झूठ क्या बोला इसमें मैंने? आप लोग उसको फोन करके बार बार परेशान कर रहे थे, आप उसकी मम्मी का नाम बीच में ला रहे थे, आप लोग उसका नाम बीच में ला रहे थे कि वो तेरे बारे में ऐसा बोलता है, हन्नी ऐसा बोलता है, मनीष ऐसा बोलता है। जब मैंने उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया तो आप लोग भग गए कि हम तो बात नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस पे। वो लोग तो मुकर गए थे कि हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं, हमारी कभी बात ही नहीं हुई इस बारे में। उसके बाद जब ये थाने वाने का ये सारा सीन हुआ तब आप लोगों ने मेरे को बोला कि उसको फोन किया है, उसको फोन किया है, क्योंकि जो भी हुआ था पूरे दिन में वो वहां तक खबर पहुंच गई थी। तब मैंने जब मेरे पास फोन आए हैं, एक बार नहीं 50 बार आए हैं, तब मैंने आपको बोला कि भाई ऐसे हिमायती समझने की जरूरत नहीं है, किस पे यहाँ पे किस पे उछल रहे हो, क्यों उछल रहे हो, क्यों बीच में ला रहे हो, उसको फोन करके क्यों बोल रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम बीच भी बार बार मत घसीटो। पर आप लोग घसीट रहे थे, आप लोग बार बार उसको फोन कर रहे थे और मैं आपको बोल रही थी बार बार कि मत करो। उसको क्या शिकायत कर रहे हो? वो मेरा क्या चाचा लग रहा है? वहां पे क्या फोन करके बार बार बोल रहे हो? पर आप लोग नहीं माने। जब तक वो कॉल पे बोल के नहीं गया ना मुंह पे कि मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग urgent limited अपना मामला अपने तक रखो, तब तक आप लोग नहीं माने। और ये जो आप बार बार बोल रहे हो थाने में भगा भगा के पीटी, यहाँ पीटी वहां पीटी, कुछ किसी ने नहीं पीटी। वहां पे ऊपर ना उस रूम में कैमरा लगा होता है, पुलिस वाला वीडियो भी बना रहा था। मेरे को थाने में बुलाया गया था बात करने के लिए, क्योंकि मैडम जी ने डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कंप्लेंट करी थी। पुलिस वालों ने I can live with a lot of things. आके बोला कि बेटा आजा और अपना यहाँ से नाम हटवा के चली जा। मैं गई, मैडम जी आई हैं गोदी में लेके और मैडम जी ने ऐसे हाथ उड़ाने की कोशिश करी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरे को आया गुस्सा। मेरे साथ में उस टाइम पे संदीप भी था, मेरे साथ में उस टाइम पे कौन था, और वो पुलिस वाले थे, इनके साथ में वायु था और मैं थी और कोई नहीं था। पर विद इन 5 मिनट्स वहां पे अज्जू वगैरह सारे सब लोग आ गए थे, इनके सारे घर के लोग आ गए थे। पुलिस वालों ने और इनकी आपस में लड़ाई हुई, ये चिकम चिल्ली चल रही थी वहां पे, गाली गलौज करी थी। पुलिस वाले ने प्रॉपर वीडियो बनाई है, प्रॉपर। उसके बाद मैडम जी ने बोला कि हमने तो मारा, बहुत मारा, वर्क डन हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं बोला अच्छा, मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप थाने में मार पा रहे हो, पर डेली मैं आपके घर के बाहर से निकल के इन्फिनिटी जाती हूँ, आप तब हाथ नहीं लगा पा रहे। थाने में जहाँ पे पुलिस वाला वीडियो बना
आ रहा है वहां पे आपने मार लिया, कैमरे में आपने मार लिया। आपको मेरे घर का एड्रेस पता है, आपको इन्फिनिटी का पता है, मैं डेली आ जा रही हूँ, पर वहां पे आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो पा रही। डेली आपके घर के सामने से ही तो निकलती हूँ, और ये मारपीट की धमकी ऑनलाइन आके आप दे किसको रहे हो? मैं डालूं वीडियो कि आप कितनी बार पिट के गए हो? तुम मेरी कितनी रिकॉर्डिंगें डाल लो, कितना ही कुछ भी डाल लो, कितना ही कुछ भी कर लो, घूम फिर के मेरी सारी रिकॉर्डिंगों में यही होगा कि आप जो बोल रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो मैं उसके सबूत दे देती हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा कर लेती हूँ। सब घूम फिर के उन सारी रिकॉर्डिंग में घूम फिर लुकिंग फॉर के एंड कंक्लूजन यही निकलेगा। पर इन सारी रिकॉर्डिंगें डाल के वो चीज कैसे जस्टिफाई कर लोगे जो आप लोग छुपाते घूम रहे हो? अच्छा फिर तो क्या करूँ मैं इस चीज में? तो अब आप मेरे को आप बोल रहे हो कि यार उन्होंने भरी है मेरे दिमाग में, वो कह रहे हैं हमारी बात नहीं हुई है, कि मेरे को गुस्सा आया कि इसने ट्राई। तो मैंने उसी गुस्से में, क्योंकि एकदम से सडन अग्रेशन निकलता है ना, तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि मेरी कंप्लेंट लिखो, इसने मुझे मारा है। मैं खुद कह रही हूँ कि इसने मुझे मारा है। पुलिस वालों ने बोला कि मैडम क्यों बोल रहे हो, जब नहीं मारा क्यों कंप्लेंट लिख रहे हो? छोड़ो ना, आपसी मैटर है, आपस में सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि इनका तो डेली का काम है वहां पे उधर थाने में जाना। मैं पहली बार गई थी, तो मैंने बोला नहीं लिखो। मैंने जबरदस्ती कंप्लेंट लिखी, उस पे पुलिस वाले ने साइन वाइन करे, क्योंकि प्रॉपर वीडियो बनाई थी उन्होंने, प्रॉपर। तो उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद जब ये सारा ड्रामा हो गया, वहां पे लेडी कांस्टेबल वगैरह सारी आ गई, तो मैंने कंप्लेंट हटवा ली। मैंने कहा कि छोड़ो मत लिखो, जब कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो मैं क्यों झूठी कंप्लेंट लिखवाऊं, या फिर मैं क्यों कुछ भी करूं, रहने देती हूँ। आपसी मैटर है, खुद निपट लेंगे। मेरे को जो आके करने को बोला वो मैंने कर दिया, क्योंकि इनका आपस में कुछ घर में कलेश हुआ होगा। मेरा उसमें नाम बीच में ऐड किया, रिस्पेक्टफुली मैं गई कि चलो हटवा देती हूँ, मेरा नाम बीच में डाल रही है तो चल हटा दे। उसके बाद लेडी कांस्टेबल आई, लेडी कांस्टेबल ने मैडम को बोला कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखवाई है, प्रूफ दिखाओ हमको। तो स्क्रॉल कर रहे हैं भाट, वो ऐसे अभी दिखाती हूँ, कुछ नहीं मिला। फिर वहां पे और कलेश होने लगे कि ये काम नहीं करेंगे साथ में, जबकि हमारा काम वाम जो है पूरा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, काम नहीं करेंगे साथ में, फलाना ढिमकाना। फिर एंड में जो लेडी कांस्टेबल थी उन्होंने जाके बोला कि अगर हेलो हाय, अगर हुआ है तो जाके अपना मेडिकल कराओ, फिर अपनी रिपोर्ट लेके आओ। तो कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर कुछ भी दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि प्रूफ नहीं दे पाए थे ये लोग। और मैं पहले तो ये जो एक चीज है ना, ये सबको क्लियर कर दूं, कोई अनदर वुमेन चूज नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ सही गलत की बात है। जिसने कुछ गलत किया ही नहीं है उस पे अगर बार बार ब्लेम डालते रहोगे ना, तो आके इंसान बोलेगा कि जिसने गलत नहीं किया तो उस पे क्यों बार बार बोल रहे हो, तुमने किया है, अपनी चीजें जाके एक्सेप्ट करो। नहीं करनी अपना ऑफलाइन बातें करो, पर नहीं ऑनलाइन ड्रामा करेंगे, ऑनलाइन। भाई मैं सुबह उठी, मेरे पास इतने फोन आ रखे, इतने कॉल, मैंने सोचा कि इतने कॉल सुबह मतलब कुछ तो हुआ है। कोई और कितना नीचे गिर सकता है। मैंने देखा भाई यार तुम तो बहुत ही नीचे गिरे हुए हो। इनको जवाब देना भी ऐसा लगता है कि खुद से कोई कितना नीचे जाए, इनको जवाब देने के बोल सकता है, जवाब देने के लिए मतलब कितना नीचे चले जाएं, वहां पे जाके फिर इन्हें जवाब देना पड़े, बोल सकता है किसी के लिए भी। एक बार को हटा दो, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इतना नीचे गिर सकते हैं, पर ये क्या है, मतलब तुम खुद कुछ भी मुंह से उठा के बड़ा ये है नहीं, पर ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं बहुत ही ऐसे करती हूँ। आपके गांव में एक लड़की है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप आर कर रहे थे, वो भी गलत थी। आपने खुद की लड़की को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद की माँ को ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद के घर की बहुओं को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत है। मतलब सारी जितनी लड़कियां हैं वो सब गलत हैं, सब गलत हैं। एट लीस्ट थोड़ी शर्म करो। मतलब तुमको तो जवाब देने के लिए भी धरती के भी नीचे जाना पड़ेगा। तुम
काम करो ना, एक बार में सारा इकट्ठा इकट्ठा बोलो, इकट्ठा, तो थोड़ा बात में दम भी लगे। ये तो डेली उठ के कुछ आके बोल के चले जाना, और इतना गंद बोलना कि सामने वाला जवाब देते हुए भी 100 बार सोचे। जो जवाब दे फिर उसको भी गंद बोलना, उसको भी, सबको। आप कितने अच्छे हो वो बता रही है, आप खुद ही सबूत दे रहे हो कि आप क्या हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रतिभा गलत हो, पर सारी लड़कियों के लिए गलत हो भाई, बता दे रहे हो। पहले तो अगर लोगों को इनकी बातें इतनी सच्ची लग रही हैं तो मैं पहले ये बता दूं गाइस, मैं सिर्फ 12th पढ़ी हूँ, ये भी बोल, इग्नोर नहीं करना है, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं हुई।